ईडी वाला कोई नजर नहीं आता है। टाटा कंपनी जहाँ पर बना है 18 मौजा में, वो आदिवासी का जमीन पे बना है, तो टाटा कंपनी के ऊपर भी तो ये तो आदिवासी जमीन तो ट्रांसफरेबल नहीं किया ईडी वाले कि हेमंत सोरेन के नाम से जमीन वो रजिस्टर्ड है। अब बिना प्रमाण का इस तरह का ये कार्रवाई करना, ये समझा ऐसे समझा जाएगा, ये पूरी तरह से मैंने क्या बोला, विद्वेषपूर्ण भावना से ये वाला कार्रवाई। इज एजुकेटेड पर्सन, बाबूलाल मरांडी is an educated person. He is a very much nonsense person. सजा पहले विचार बाद में। वाह रे न्यायपालिका, मैंने न्यायपालिका भी गजब अजब ही कर रहे हैं। आदिवासी का मामला आए करेगा अकवा राज चला, अदो आदिवासी तो दुनिया रे जिते खन किसान होड़ कना को, लेकिन नवा वैल्यू नितो हरि बांग को बढ़ाया। ANH न्यूज तला रे सनाम को सगुन दाराम तेहिन हो आर तेहिन दो आर नवा पेड़ा अबो तलारे खोज कदियाते सेटेर कना आपे पे नेल दाड़े कना जो कृष्णा हासदा गोंके झारखंड खो तहन कना अदो माना रे गोंके नियो ANH न्यूज तलारे आबेन जोहार गे। जोहार गे अबिन सनाम ANH न्यूज चैनल नेल को अलिन पास्टा सेट खन लासांग है जोहार जोहार। तो नित गोंके चला कना अबो झारखंड रे या बिहार रे मिटन राजनीतिक शतरंज जो को खेलड़ कना बीजेपी पार्टी तो नुको को आबू समाज रे से आबू करन जितना भी राजनीतिक लटू लटू नेता है ना को ऊपर एमान कन आरोप लगा कना निको आबेन चे कन नजर तो नहीं को। देखो तेहन जहां के नोएना सुधीर चौधरी जहां के आरोप लगावे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोजित योजना तहत रे पूरा इंडिया इन ट्राइबल लीडर चेतन रे नवा जे नहाचार हुयो कना इन माने मेंटली टॉर्चर नो को मेना ना मेंटली टॉर्चर जहां हुयो कना ना दो स्पॉन्सर्ड कना प्लांटेड कना अदो नवा दो ओना लगित ते कोरा हुयो कना जे आदिवासी दो जेमन आलो को लाहा सेट आलो को ताराम दाड़े मा लाहा सेट आलो को जहाना कमी दाड़े मा आदिम को लगित उनको जहाना ओना जहां जे उइहर ता को मेना ओना हो आलो को कमी मा अदो ओना लगित ते नुकु जहां गे सेंट्रल एजेंसी मेना को CBI हुयन ED हुयन इनकम टैक्स हुयन नुकु दो ओना तेहेन ओना निष्पक्ष रूप ते जहां ट्रांसपेरेंसी हुयो दरकार ताहे कना कि लिबरल ताहे कते हुनंग आज जांच आय अलिया मेन दो हुनंग पूरा आदिवासी न्याय को न्यामा। लेकिन दुर्भाग्य नवा कना तेहेन झारखंड रे प्योरली आदिवासी इलेक्टेड सरकार चितन रे नाना हुनर नोडे आरोप लगा कना, तो भाई आम ओना लाहाते दो आम बाम आरोप ओना बाम जांच लेया उन जखन CBI ED चाहे अबिन नोडे इनकम टैक्स चिली हो ओने बाको माने ऑफिस खन बाको ओडकोआ। इसका मतलब नोआ कना जे नितो 2024 रे चुनाव सेटेरे ना माने बंगाल रे बिहार रे और झारखंड रे चाहे जहां रे बीजेपी शासित राज्य बांग कना ओंडे गे नुकुआ ओना हमला एहो कना। इसका मतलब नवा ठीक है कना कि नुकु ED CBI दो केवल सेंट्रल होम मिनिस्ट्री आदेश ते नौका को कमी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री आदेश ते नौका को कमी। तो सवाल नवा हुयो कना कि भाई तेहेन सुधीर चौधरी लेकन जहां जे एंकर माने खुला मंच को ने मेना है कि आदिवासी को आदो को मैंने कान गोंके नहीं जो हेमंत सरकार से को बड़ी को कमी कानते नको ED को पीछे को पड़ा होगा ना बड़ी को कमी ते बोले घोटेला लोई लगा जमीन घोटेला ते कोयला घोटेला खदान घोटेला निया बारे तनको को ED को लगावे को। अरे ED नोआ जांच में से जमीन किसका है? अरे जमीन आदिवासी का है, तो आदिवासी को उसका हक क्यों नहीं दिलाया? क्या ED वाला कोई नजर नहीं आता? टाटा कंपनी जहां पर बना है 18 मौजा में, वो आदिवासी का जमीन पे बना है, तो टाटा कंपनी के ऊपर भी तो ये तो आदिवासी जमीन तो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आदिवासी की जमीन कैसे ले लिया? आदिवासी की जमीन में बड़ा बड़ा मॉल कैसे बन गए? उस पर क्यों जांच नहीं? तो प्रकाश झा जैसे आदमी लोग यहाँ मॉल बना लिए हैं, बड़े बड़े मॉल। सवाल ये हो रहा है। तो आज यदि पूरे झारखंड में चारों शहर का देखा जाए तो पूरे का पूरे आदिवासी का जमीन में बसा हुआ है, तो क्या CBI और ED उनके ऊपर या रजिस्टर के ऊपर या DC के ऊपर या LRDC के ऊपर या आपका ये CO के ऊपर में जांच करेंगे?
यदि जांच करेंगे, अपने जो पावर का उपयोग करेंगे, तो आदिवासी को न्याय मिल सकता है। आदिवासी का जमीन जो हस्तांतरित नहीं होता है, हस्तांतरण नहीं होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, खुंटकट्टी जमीन नहीं होता है, भूइयारी जमीन ट्रांसफर नहीं होता है। सीएनटी एसपीटी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सीएनटी में तो बहुत सारा छेदा है, 49 छेदा है, 71 सेक्शन छेदा है। तो ये छेदा से घुस रहा है कंपनी और स्कूल कॉलेज के नाम से आदिवासी जमीन लूटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तक आदिवासियों को आदिवासी का जमीन जो लूटा गया, उस पर न्याय कब मिलेगा? बोकारो में, धनबाद में, या आपका कोल्हान का जो जंगल में सरंडा का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जंगल से आज आयरन ओर निकल रहा है। इस आयरन ओर का कीमत किसको मिलना चाहिए था? हक किसका बनता है? हक किसका बनता है? तो इसलिए ये अपने अपने अपना जो गिरेवा है पहले झांकना चाहिए कि चोरी कौन किया। ये भाई घर का मालिक चोरी थोड़ी करता है। हेमंत सोरेन इस राज्य का मूल निवासी है, आदिवासी है, जी जी इलेक्टेड है, बिल्कुल। चुने हुए प्रतिनिधि है। उसने वो कहीं अभी तक प्रूफ नहीं किया ईडी वाले कि हेमंत सोरेन के नाम से जमीन वो रजिस्टर्ड है। अब बिना प्रमाण का इस तरह का ये कार्रवाई करना, ये समझा, ऐसे समझा जाएगा ये पूरी तरह से, मैंने क्या बोला, विद्वेषपूर्ण भावना से ये वाला कार्रवाई की जा रही है, विद्वेषपूर्ण जी कार्रवाई। तो तेहन नवा जिनिस अब आदिम को ना बुझे दरकार कि आखिर आदिवासी के ऊपर इतना हमला क्यों। बाकी बाकी बहुत सारे विधायकों के ऊपर भी बहुत एलिगेशन था। दवा घोटाला भानु प्रताप शाही का है, डीके बाबूलाल पांडे मरांडी जमीन घोटाला मेंदा का है। तो तेहन तेहन बाबूलाल उनको मरांडी चेतन ईडी चार्ज चेदा बाय हुई कना। सवाल ये भी पैदा होता। हाँ, केवल आदिवासी को ही आप देखेंगे, बिल्कुल एक आंख बिल्कुल में सुरमा और दूसरा में काजल लगाइएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये बाबूलाल मरांडी मेंदा बोले नहीं तो मतलब आदिवासी कथा तो बांग नहीं तो मुख्यमंत्री कथा करना कोई घोटेला एक उनिया कथा करना आदिवासी कथा तो बांग नहीं मेंदा ये नुई बाबूलाल मरांडी। अरे बाबूलाल मरांडी का कोई बात का वैल्यू है? सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। कभी कुतुब मीनार से कूदेगा तो कभी बोलता है हम बीजेपी में नहीं जाएगा, फिर उसी का गोदी में खेलता है। तो यार पढ़ा लिखा आदमी जो लगता नहीं है बाबूलाल मरांडी इज एजुकेटेड पर्सन। बाबूलाल मरांडी इज एन एजुकेटेड पर्सन, इज ए वेरी मच नॉनसेंस, वेरी मच नॉनसेंस पर्सन। अतो बाबूलाल मरांडी दो उनी दो मिट्टी गुलाम कना है, पार्टी नहीं गुलाम कना, आरएसएस मेंटालिटी होड़ करना है। तेज हरी सरना रेना मिट्टी ज्ञान शब्द मेन दड़े आए आदिवासी को। चलो आदिवासी को उनको धर्म से वंचित ना किया जाए बोल के उनको अधिकार दिया जाए, उनको धर्म कोड दिया जाए, मेन दड़े आए। जी बिल्कुल सही बात उसका कलेजा है? भाई मैंने करा। नहीं है। तो आज खाली जो मोदी बोलेगा वही सब सही है। ए भाई, तब मोदी जो बोला है हमको हमको 15 लाख रुपया दिला देना। आज हम लोग आदिवासी को कितना लोन दे रहा है? हाँ, 50,000 से लेके बोलता है 50 करोड़ तक लोन मिलेगा, हमको दिला दो ना, मान जाएंगे बाबूलाल मरांडी बहुत बड़का हसीयत है। ऐसे बात नहीं है, ये अनप्रैक्टिकल बात ये लोग बोलता है पॉलिटिशियन। और ये बीजेपी वाला सबसे अधिक अनप्रैक्टिकल बात बोलता है। इनको कोई तथ्य नहीं मालूम रहता है, जिसके वजह से ये अपना हित के लिए, केवल अपना पर्सनालिटी हित के लिए इस तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अरे नवा को दो भाई, ठीक है, हेल्दी पॉलिटिक्स करो, अच्छा है। पॉलिटिक्स में विपक्ष का होना बहुत अच्छा है, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह का जो टांग खिंचाई वाला विपक्ष हम कभी देखे नहीं थे, 50 साल की उम्र में हमने कभी देखे नहीं। तो बाबूलाल कहीं मरांडी ना कहीं बेतुकी बात बोलते हैं। अरे बोलते कहीं हैं ना ना कि कहीं हेमंत आदिवासी का मामला नहीं है, यह सीएम का मामला है। तो सीएम का मामला अभी तक केवल वही 4 एकड़ जमीन का आपको नजर आया, 4 एकड़ जमीन का नजर आया। जो रघुवर दास जो छत्तीसगढ़ में मॉल बनाया, किसका पैसा में मॉल बनाया है? आज तक कभी जांच आपका जी उसका बिल्कुल गिरेबन झांकने का जरूरत नहीं है। ये जो हाथी जो उड़ाने में जी कितना जी 1,000 करोड़ रुपया फूंक दिया, आदिवासी का जमीन को सरकारी जमीन बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन कर रहा है खुलेआम बीजेपी वाले लोग। तो इस पर का सिटीजन जी चार्ज बिल्कुल लगाने का बोल सकेंगे? हिम्मत है बाबूलाल मरांडी को?
यार दलाली का भी एक तो हद होता है। इस तरह का जो बात बोलते हैं इनको हम पता नहीं आपका उधर में प्रोफेसर था ना कि हेडमास्टर था, हमको तो नहीं लगता है कि ये प्रोफेसर और हेडमास्टर लाइक का आदमी है। एक तो भाषा शैली होते हैं ना, कोई आदमी का ईमान एक तो जी जी नजर बिल्कुल। आता है, ईमान तो नुई बबूलाल महंडिया ईमान यूतु मना जिनिस गीता है बनू ना, ये कब क्या बोलता है कोई ठिकाना नहीं है यार, बच्चा जैसे बात करते हैं। पर मजाक है, अब राष्ट्रीय लेवल का नेता है, बीजेपी के साल सीएम रह चुके हैं, ऊपर से एकदम कहते हैं कि ये कि ये चोरी किए हैं। कि भाई ये चोरी वाला मामला उतना ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, प्रमाण है। अभी तक आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 बोल रहा है कि जो पीएमएलए के जो सेक्शन 19 का ये क्या प्रमाण किया हेमंत सोरेन के खिलाफ में, जमीन इसका नाम पे है। जब प्रूफ नहीं हुआ है तो सजा कैसे, मैंने सजा पहले जी बिल्कुल। और विचार बाद में, सजा पहले विचार बाद में। वाह अरे न्यायपालिका, मैंने न्यायपालिका भी गजब अजब ही कर रहे हैं। आदिवासी का मामला आए तो भाई उसको क्या क्या चीज जो खोजने लगता है पता नहीं। गैर आदिवासी का नंबर आता है तो फटाक से तुरंत जजमेंट दे देता है कि नहीं ये गलत है, रात को भी जजमेंट दे देता है। पर इस तरह का एक मैंने पक्षपाती न्यायपालिका नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है। तो आज हमको भरोसा नहीं लगता है कि न्यायपालिका हमको न्याय देंगे। ये भाई एक सीएम है, इलेक्टेड कहीं सीएम ना। है, उसका तो उस पर तो तुरंत जांच, तुरंत उस पर जजमेंट होना चाहिए था, विचार होना है। हमारा आदिवासी जी समाज में तो जी जी तुरंत बिल्कुल। विचार होता है, कोई जी बिल्कुल जजमेंट अभी बिल्कुल। तक बाकी बकाया नहीं रहता है, पेंडिंग नहीं रहता है। जी आदिवासी जी का जी ये फितरत है। तो हमारा सिस्टम हमसे ज्यादा ज्ञानी है या मैंने वो है या हम है ज्ञानी, बताइए। तो ये जितने भी कोर्ट कचहरी में जज लोग बैठते हैं, हम सोचते हैं ना कि आदिवासी का जी व्यवस्था से बहुत उनका घिरे हुए हैं। ये हमारा ही व्यवस्था से तो सीखे हैं। आदिवासी का व्यवस्था में कोई केस पेंडिंग नहीं होता है। अभी हमको पेशा जी रूल्स जी के तहत यदि हमको अधिकार दे देंगे तो हम पूरे कोर्ट का आधा केस, आधा से भी ज्यादा केस जाएंगे ही नहीं। मैंने जी इतने अच्छे हमारे समाज में विचार की जो व्यवस्था है वो है। तो आप इतने पढ़े लिखे होकर यदि विचार नहीं कर सक रहे हैं जज लोग, तो इससे हमको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ पूरा हो रहा है, पूरा गड़बड़ है। न्यायपालिका आज जी जी निष्पक्ष रूप से जी विचार जी नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बात। जी। हाँ, अभी हम देख रहे तो हैं ऐसे यदि विचार करेंगे रांची तो में। न्यायपालिका से लोगों की भावना, लोगों की आस्था विश्वास खत्म हो जाएंगे। लोग कहाँ भरोसा करेंगे। जी जुडिशियरी बिके हुए, आप एग्जीक्यूटिव बिके हुए, आप लेजिस्लेटिव वो भी बिके हुए पूंजीपति के हाथ में। तो आप आदिवासी जाए तो जाए किधर, थोड़ा सा रिवोल्ट करेंगे नक्सली लगा देंगे। आज तक कोई भी सरकार के पदाधिकारी क्या नक्सल शब्द को परिभाषित कर पाया है? जो हमेशा नक्सल के शब्द, जी नहीं। नक्सली शब्द लगा करके आदिवासी को जलील करने का काम करता है, यह संवैधानिक शब्द है, असंवैधानिक शब्द है। आज तक कोर्ट ने जी बैन नहीं लगाया इस पर। इस पर बैन लगना चाहिए था, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था। भाई इसका नक्सल का क्या परिभाषा है बताए, क्यों आप जुडिशियरी इस पर चुप रहता है? ये सब मजाक नहीं चलना चाहिए। तो आदिवासी का जो नक्सल के नाम से जी जी उसको बिल्कुल। प्रताड़ित करेंगे, उसको मारेंगे, उसका जमीन खाली कराएंगे, उसको विस्थापित करने का काम करेंगे। हाँ, अब इधर अभी अभी हेमंत सोरेन को, भाई उसका वो सीएम है, सीएम का जो प्रोटोकॉल है उसका अधिकार बनता है, प्लेन में घूम सकता है, हेलीकॉप्टर में घूम जी सकता जी है, बड़े गाड़ी में घूम सकता है, आज पर रूल, आज पर उसका सिक्योरिटी के आधार पर। तो उस पर भी उनको जी तकलीफ जी जी होता है। ये भाई आदिवासी, इसका मतलब भाई इस देश का मालिक है अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2011। जी तो ये कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट होगा इन लोगों के ऊपर। इस तरह का बयान दे करके मैंने बड़ा मैंने, आज अभी सूरज मंडल भी इसी तरह का बात कर रहा है। मैंने बीजेपी में जाने से ही इस तरह का, मैंने एक तरफ से हमको बनवासी बोल करके गाली देंगे और ऊपर से फिर हमको चोर भी बोलेगा। ए भाई ये देश मेरा है, ये मान के चलो। जो लोग भी आदिवासी विरोधी का बयान दे रहे हैं आप लोग को आगाह कर रहा हूं, ये देश आदिवासियों का है, जी ये जी बिल्कुल। आर्यों का नहीं है। और हमारे युवाओं को भी इस बार एकदम संज्ञान लेते हुए ऐसे दोगला लोगों को समाज में घुसने नहीं देना है, भगा देना है।
हमको अपने हिसाब से जीने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। जय मैं। जी जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। मैं कहीं ना जी कहीं देख रहा हूँ हेमंत सरकार जो रांची में मोरावती मैदान में वहां भी देखा गया, बहुत लाखों के संख्या में आए। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दुमका में भी हजारों की संख्या में पहुंचे। कहीं ना कहीं हेमंत सरकार कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। जी, देखिए कुछ योजना जो है वो भारत में सबसे अच्छा योजना है। जैसे जी विदेशों में पढ़ने के लिए एक योजना जो लाए, ये आदिवासी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इससे आदिवासी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक अवसर दिया। अन्यथा आदिवासी के पास तो उतना जी लाखों रुपया नहीं है कि वो विदेश में जाकर पढ़े। तो ये एक अच्छा योजना लाया है। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारा ये स्वरोजगार के लिए योजना भी लाए हैं और अभी चल रहा है। इसके लिए भी वो तारीफ के काबिल है। अभी 50 जी साल जी वाले लोग को अभी पेंशन योजना में अभी शामिल कर रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा योजना है। अभी सर्वे कराया कि पहले तो कम सम वो आपको ये आपका प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो दिए जा रहे थे गरीबों को, वो अभी जी 28 लाख जी तक चले गए। तो आज गरीब इतने हैं, तो बीजेपी नजर नहीं आया था बीजेपी सरकार जब थी। तो ये जो बाबूलाल मरांडी का बयान है कि हेमंत सोरेन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने समय में भी तो कुछ काम नहीं किया, राइट करवा दिया, लड़वा दिया, लेकिन नीति नहीं बनाया। डोमिसाइल नीति में वो भी तो मारकाट करवाए हैं, खून खराबा करवाए थे। जी जी। हाँ, तो नीति कहाँ बनाया जी आप? इसका मत आपके पास तो जी बीजेपी सरकार थे पूरे अभी बीजेपी सरकार रहे, कहाँ यूपीए वाले थे? आप तो चलाने नहीं देते हैं, बात कर रहे हैं। मैंने जब कहीं आपको ना खाने कहीं को नहीं मिला तो एक अनार खट्टा हो गया। तो यही बात हो रहा है बीजेपी बाबूलाल मरांडी का बोली से ऐसे लगता है, जब खाने को नहीं मिलता है तो अनार खट्टा हो जाता है। अब खाने मिले तो आप एकदम बस कुछ बोलने नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी साजिश कर रही है। हम्म। बीजेपी कहीं ना देखिए कहीं बीजेपी हर साजिश कर राज्य रही में है। इसी जी 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 साजिश है। आप देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों के साथ अन्याय, नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, जी दिनों दिन वहां हो जी रहा है। लेकिन आज तक बीजेपी ने वहां पर जाने का प्रयास किया, कोशिश किए? क्या नेशनल मीडिया वहां पर पहुंचे कि आदिवासियों को क्यों नंगा किया जा रहा है, क्यों उनका हत्या किया जा रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? भाई आदिवासी है। आदिवासी सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस देश का मूल निवासी है। माने 8% आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी है। तो बाकी आप लोग समझ जाइए वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में तो बोला है कि वो बाहरी है, अतिक्रमणकारी है। मैंने 92% में कौन कौन आता है अपने समझ जाइए, है ना? तो 92% वाले जी लोग आज जी जी छटपटा रहा है कि मालिक को यहाँ पर आज भाई हम आदिवासी मालिक है, तो मालिक बोलने में तेरे को क्या तकलीफ हो रहा है? तुम मेहमान बन के रहो। तो ये एक जो सोच है उनका मानसिकता प्रदर्शित कर रहा है कि ये लोग कितने घटिया किस्म के हैं। ये लोग घटिया किस्म के हैं और आदिवासी को कितना नीच समझता है। जबकि आदिवासी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सरल स्वभाव के लोग होते हैं। आप इसका ईमान को नहीं खरीद सकते हैं, आदिवासी का ईमान को। इसका स्वाभिमान होता जी है। जी वो कम जितना भी जो भी साग भात खा रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान है। अपने घर में अपने घर गांव में मालिक है। वो किसी का अधीन नहीं रहता, किसी का शासन वो स्वीकार नहीं करता। इसलिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बना के गए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी के खिलाफ जजमेंट नहीं होता है, देख लीजिएगा। जितने भी आंध्रा का जजमेंट हो या केरल का जजमेंट हो या पंजाब का जजमेंट हो या कहीं बिहार का जजमेंट देख लीजिए, कहीं का भी आदिवासी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ नहीं देते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है इस देश का मालिक आदिवासी है। बाकी जो भौंक रहा आदिवासी है है, जी ना, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो भौंक रहा है ना, आप समझ रहे हैं, जो भौंक रहे हैं ना, लंद फंद उल्टा सीधा हम नहीं बोलेंगे मीडिया में वैसे, आप शब्द नहीं बोलेंगे, है ना? माने वो लोग भौंक रहे हैं। जी तो भौंकने वाला लोग क्या होता है?
वो लोग सब कोर्ट के आधार पर, मैं अपना बात नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र का 2011 5 जनवरी 2011 का ऑर्डर है। जस्टिस मार्कंडे कटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने ऑर्डर दिए डबल बेंच का। उसमें बोला है कि 8% आदिवासी ही असली यहाँ के मूल निवासी है, बाकी लोग सब अतिक्रमणकारी है। तो अतिक्रमणकारी का राज चलेगा? तो जी जितने जी भी जी बीजेपी में लोग है आदिवासी लोग, समझ जाइए, ये मत समझिए कि आज हमको यहाँ पर बहुत दूध और दही खिलाएंगे, मिलेगा, टिकट मिलेगा, हम जीतेंगे, मंत्री बनाएगा। ठीक है, बना सकता है, लेकिन गुलाम बन के ही रहना होगा। आपको गुलाम बन के ही रहना होगा। यदि आप स्वतंत्र समझते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो आप आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को अपनाइए। तब समझिएगा इस देश में प्रजातंत्र, असली प्रजातंत्र आदिवासी गांवों में होते हैं। जी, कुछ लोगों का ये आरोप है हेमंत सरकार के ऊपर कि आदिवासी समाज के समुदाय में किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ नहीं खींचा है, अपने साथ में नहीं रखा है, वह गैर आदिवासी अपने साथ है। ये आरोप है कि लोग आरोप लगाते हैं गैर आदिवासी अपने देखिए साथ शासक, रखते हैं, आदिवासी को नहीं रखते हैं। नहीं, एक चीज बता रहा हूं आपको बबलू जी कि जी हेमंत जी सोरेन जी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि गैर आदिवासियों को रखा है, ये जी शासन तंत्र का एक भाग है। हमारे लोग बहुत ज्यादा छल कपट नहीं जानते हैं, जी और राजनीति जो चलते हैं छल कपट से चलता है, तो रखना पड़ेगा ही। जी जी बिल्कुल। अब हेमंत सोरेन रख सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम गैरों को भी हम उसको काम करा सकते हैं। लेकिन हमको जी थोड़ा जी सा उनसे सीखना होगा। वो चालाकी जो आज वो लोग, आज जो व्यवस्था में जो बैठे हुए हैं, व्यवस्था में जो लोग भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, हमको सीखना होगा उनसे चालाकी। हम लोग चालाक नहीं होते हैं ना, जी जी हम लोग बिल्कुल सही बात। ईमानदार होते हैं, हम लोग सरल स्वभाव के होते हैं। तो वो काम सा राजतंत्र चलाने के लिए उनके पास बहुत, वो बोलता है, चालाकी बुद्धि है। ये तो हमको मानना पड़ेगा। तो हमारे लोग भी आज, हम लोग उस लेवल का पहुंच गए हैं, उस लेवल का है, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी या कोई भी सरकार हमारे अपने लोगों को रखे इर्द गिर्द, ताकि इस तरह की घटना ना घटे, इस जी, तरह की एक बात घटना और ना बोलना घटे। चाहूंगा। जी 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 एक बात और का सवाल है, लोगों का सवाल है कि हेमंत सरकार जो सरकार 4 साल चलाए हैं, तो उसके बीच में अभी तक आदिवासी या रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर साथ में नहीं रखा है। इसका क्या मेन प्रॉब्लम होगा, क्या उद्देश्य है, क्यों नहीं रखा आदिवासी न्यूज रिपोर्टर में साथ में? देखिए, हमारा न्यूज रिपोर्टर वैसे है ही नहीं, हमारा चैनल है भी नहीं। आप किसको रखेंगे यहाँ पर? आप देखिएगा कि पार्टी में भी जो प्रवक्ता जो है, वो प्रवक्ता हमारा नहीं है। हमारा आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप आदिवासी प्रवक्ता है ही नहीं, जो दिक्कू मीडिया को काउंटर कर सके। जो भी है आज वो दिक्कू जी मीडिया को बिल्कुल। काउंटर नहीं कर रहा है। तो हमको विचार करना चाहिए इस पर। हेमंत सोरेन जी जी को बिल्कुल जैसे बिल्कुल। उनका दाएं, जो प्रेस प्रवक्ता है, तो प्रेस प्रवक्ता को बहुत जी सारा जी चीज डिफेंड करना चाहिए। वो ना आपका निशिकांत दुबे का कोई काउंटर करते हैं, ना रांची वाले कोई नेता का काउंटर करते हैं। तो क्या होता है ना कि वो लोग हवा गोल बहुत बार मारता है। तो राजनीति में क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो ये चीज जेएमएम में थोड़ा कमी है। जेएमएम में ये चीज जी कमी है कि वो किसी ऐसे प्रवक्ता को नहीं रखे हैं, कोई कोई जिला में भी नहीं है। मैं तो पूरा जानता हूँ, पूरे जी झारखंड के पूरे जिला में आदिवासी जहां भी बहुल मात्रा में है, वहां आदिवासी प्रवक्ता नहीं है। और है भी तो वो उतना नहीं चलता है काम नहीं कि काम किसको नहीं कर क्या पा रहा है। जवाब देना है, नहीं कर जी पा जी रहे हैं। जी तो ये चीज है, बहुत सारा चीज बंदिश रहता है, ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते हैं, जी डिफेंड नहीं जी कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा है, औरों के तुलना में कोई चीज का कोई दाग नहीं है, कोई चीज का बहुत आरोप नहीं है। और ये तो विपक्ष का है और मीडिया का मार है।
ऐसे कुछ प्रमाणित नहीं है कि हेमंत सोरेन ने गलत किया है। जो लोग गलत किए हैं तो भाई उनके विरुद्ध में कीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन का उतना आपको मिलेगा नहीं। और क्या है ना कि अभी तक प्रमाणित नहीं है, यही कहूंगा। जी बिल्कुल बिना बिल्कुल। प्रमाण में इस तरह का सजा देना ये नाइंसाफी है। तो मैं विरोध करता हूं इस तरह की कार्रवाई पर। आतोरेन हर को चे संदेश एमा को जो अभी तो अब हेमंत सरकार जेल रे मेनाया उनी तो अडी गंभीर स्थिति रे मेनाया जो बोला मुख्यमंत्री तहे कना अभी तो जेल रे मेनाया तो समाज रे हर चे निये संदेश एमा को अलिन दो अब समाज रेन जहां गे संताड़ गताक रेन चाहे आदिवासी गताक रेन जहां तिना गे होड़ मेना को अब संताड़ भाषा ते को बुझेवेदा अलिन सनाम को गे नवालिन रिक्वेस्ट को कि बोया नितोगा परिस्थिति रे आईन कानून साव सावते आईन कानून बड़ाई साव सावते अब फाइनेंशियली केटेजो हुई मोना और फाइनेंशियली बाबन केटेजो खान दिकू को अब चेतान रे नाहाचार बढ़ती को कमिया तेहन मरवाड़ी और गुजराती उदाहरण लीजिएमा उनको तो कोनो आंदोलन बाको आंदोलन पॉलिटिक्स रहो बाको ताहेना लेकिन सारा जिनिस अकोय को डिसाइड अपोल नुको बिजनेसमैन गे तो इना खान अब ठेन तो रिसोर्स मेना जहां हिलो आदिवासी रिसोर्स ना वैल्यू को लगाव दाड़ेया एने हिलो गे आदिवासी को राज दाड़ेया अकवा राज चला अदो आदिवासी तो दुनिया रे जेते खन किसान होड़ कना को लेकिन नवा वैल्यू नितो हरि मांग को बढ़ाया का जहां लेका सऊदी अरब रे शेख को मुस्लिम को उनको को बढ़ाया कि जमीन के नीचे जो है ये तेल मिलता है और तेल का वैल्यू क्या है ओना को बढ़ाया अदो अलिंग हो आदिम को नवालिंग मेता को कि जहां के नेचुरल रिसोर्स में ना नवा नेचुरल रिसोर्स ना वैल्यू को ठिकई मा और नवा वैल्यू मार्केटिंग दाड़िया माबन एनखान के बन किसानोआ और जहां लो बन किसाने ना नुकु पूंजीपति को जहां तिना के फैक्ट्री को जहां तिना के माइंस को मेना जेते बन छड़ाव दाड़िया को और एने हिलो के जेते खन किसान बन बेना और आबो हर ओड़ा रे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ओडी हुई दाड़िया तेहन को मेरे आचे हेमंत सोरेन बड़ी गाड़ी में घूमता है एने हिलो हैं नते रुको ना बोले नेलो कना नि तो अब समाज रन हर हो बोले राजनीति के को बतरो कना लाहा बाको हजू कना बढ़िया पैसा टका वाला हर ना तो समाज लेकिन राजनीति को बतरो कना देखो अब समाज रे नितो अवेयरनेस लेवल उन ताबन बनु अना तेहेन अब समाज जुदे अवेयरनेस लेवल ठीक ताहे को आचे हुनंग जहां तिना परसेंट मेना बना मोर देन 30% खन जस्ती मेना बना झारखंड रे मोर देन 30% खन जस्ती मेना बना और अबिन ले अबिन कना आले जमन पूर्वी सिंहभूम को ले हिजु झारखंड ना पूर्वी सिंहभूम जामशेदपुर को मेना आले नोडे मोटा मोटी 7-8 लाख मेना लिया 7-8 लाख खन जस्ती एलना लिया तो 7-8 लाख खन जदी जस्ती मेना लिया इना खान आले जदी उनंग समाज रे एकजुटता तहेना एनखान नुकुआ जते पावर ले हैंग दाड़िया नॉन कोऑपरेशन करते नॉन कोऑपरेशन केवल नॉन कोऑपरेशन कोई मूवमेंट नहीं केवल नॉन कोऑपरेशन यदि को चलाव दाड़िया नाबोन हुना व्यवस्था अब कंट्रोल अब तीरे तहेना इन व्यवस्था में तेज हिटंग जड़ा कना पार्टी खातिर ते राजनीति खातिर ते राजनीति करेंगे लेकिन अपना व्यवस्था को हमको मजबूत करते हुए हमको राजनीति करना है ये नहीं कि व्यवस्था में जाए और हम राजनीति करेंगे ऐसा नहीं हम व्यवस्था पहले देखेंगे अपने संस्कृति देखेंगे अपने भाषा देखेंगे अपनी परंपरा को देखेंगे इसके बाद राजनीति आती है तो नवा जिनिस अबोरेन यंग जनरेशन बांग को ध्यान दा यंग जनरेशन उनको तेहेन उनको दुनिया खन बाहरे रे मेना को दुनिया नवा को कोनो मतलब के बनो ना हेमंत सोरेन अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है क्या कर रहा है मालूम नहीं बाप का फुकटिया कैंटीन में खा रहा खाना बस मस्ती में है कितना खतरनाक स्थिति आ रहा है हाँ मणिपुर का हालत देख करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मध्य प्रदेश में पेशाब कांड देखने के बाद भी कोई आक्रोश नहीं है कि आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं हो रहा ये बात मैं बता रहा हूँ ये आपको सोचने वाली बात है जो लोग सुनने वाला है ये आदिवासी पे पेशाब नहीं है गरीबों पे पेशाब है ये गरीबी पे पेशाब है जी बिल्कुल गरीबी पे अत्याचार है गरीबी पे हत्या ये आपका बलात्कारी है ये अमीर और गरीब का खेला है क्या अडानी और अंबानी के बेटा बेटी के साथ इस तरह अत्याचार हुआ क्या कोई मरवाड़ी बच्चा की बेटी के साथ कभी हुआ है इसे नहीं हुआ
तो हमको विचार करना होगा, विचार हुआ और जुदी बाबन विचार दाड़े एनखान दो शोषण लगित तैयार बन तहना, शोषण अचो लगित तैयार बन तहना। अदो अलिया मेन दो कि नहीं और शोषण तैयार बर्दाश्त नहीं, अब तो हम मालिक बनेंगे। तो मालिक बना रेना मिट्टी जज्बा हुई दरकार कि हम इन मालिक इन बना दाड़िया, इन रिसोर्स में ना, केवल सोच बदल हुआ और सोच बन बदल के खान के 5 साल अगले 5 साल अगला चुनाव में हम अपने हाथ में चाबी रखेंगे, कौन नेता बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा या कौन राज्य चलाएगा, कैसे चलाएंगे हम तय करेंगे अगले 5 साल तक में। केवल युवाओं को ठनना होगा, युवाओं को ठनना होगा, सोच बदलना होगा। और ये फोकट या रोटी तो तोड़ रहे हैं, ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलेगा। हमको समाज के प्रति ईमानदारी और थोड़ा जागरूक होना होगा। यही संदेश है कृष्णा गोंके अड्डी नपाय अड्डी 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 सरहाव और अड्डी कीमती समय एम केदा और आयमा कथाम दो के समाज तला रे दिसम तला रे ओना लगी अड्डी सरहाव और निया एएनएच न्यूज माध्यम से खोय मा तबे जोहार गे अरे जोहार आरबो न्यापाम आटा वीडियो रे जोहार गे ठीक जोहार गे।